मौजूद हूँ मैं फ़खरे मियाँ चनू और फ़खरे पाकिस्तान अरशद नदीम के घर, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 40 साल बाद पाकिस्तान को जो गोल्ड मेडल था वो दिलवाया। इसकी जिम है, बड़ी मिनी जिम, इसने अपने घर को मिनी जिम में तब्दील कर दिया। यहाँ पे कोई गैस का इंतजाम नहीं है, एक सिंपल से घर में रहते हैं और वही पुराने जो रिवायती बर्तन हैं और वही जो लकड़ी हैं, लकड़ियों से वो खुद भी खाना बनाते रहे, खुद भी खाते थे। अपने पहला जो स्कूल में जो अवार्ड जीते थे ना, इसी साइकिल पे गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आरपी प्रोडक्शंस के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक फराज। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं फ़खरे मियाँ चनू और फ़खरे पाकिस्तान अरशद नदीम के घर, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 40 साल बाद पाकिस्तान को जो गोल्ड मेडल था वो दिलवाया। और इन्होंने साबित कर दिया कि जीत के हज़ारों बाब होते हैं और हार लवारिस होती है। इन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से घबराए नहीं करते। लाखों इनामात वसूल करने वाला अरशद नदीम का घर दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो देहाती जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो उनके मद्दे मुकाबिल जो नीरज चोपड़ा थे और जो कि इंग्लैंड और बहुत से ममालिक से थे, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। अफसोसनाक मराहिल ये है कि अरशद नदीम अपनी मेहनत और अपने बलबूते के मौके पर, अपनी मेहनत के मौके पर वो कर रहा था। अगर ये बात करूँ तो इसकी जिम है, बड़ी मिनी जिम, इसने अपने घर को मिनी जिम में तब्दील कर दिया। यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने के बाद वो उनकी जो खुराक है, अगर मैं बात करूँ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी तो खुराक भी बड़ी हैवी होती है, हैवी गोश्त होते हैं। लेकिन जो अरशद नदीम की जो खुराक थी वो थी अपनी वालदा के बनाए हुए पराठे खाते थे और लस्सी पीते थे। अगर मैं बात करूँ तो जब हुकूमती सहूलियात नहीं दी जाती थी, तो जब उनके पास थ्रो खरीदने के पैसे नहीं थे, ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो खूबसूरत सा ये बांस है, बड़ा बहुत लंबा बांस है, इसको उठाते तो इससे ये प्रैक्टिस करते थे और इसी पूरे घर में ये खेलते थे और अपने दोस्तों के साथ जाते थे। अगर मैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं तो एक सिंपल से घर में रहते थे। हुकूमती सहूलियात होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत ना हारी। और अगर मैं सबसे अहम सवाल अगर उनको उनकी साइकिल दिखाना चाहूँ, ये साइकिल है, इसी साइकिल पे वो जाते थे, थ्रो खेलने के लिए जाते थे। अगर उन्होंने मुल्तान भी जाता तो इसी साइकिल पे जाते। जो इन्होंने पहला जो स्कूल में जो अवार्ड जीते थे ना, इसी साइकिल पे गए थे और इसी साइकिल पे इन्होंने अवार्ड जीता था। उन्होंने बहुत सी मुश्किलात देखी, मुश्किलात के बावजूद हिम्मत ना हारी। और ये चारपाइयाँ हैं और ये दरख्त है, ये दरख्त तो बड़ी ख़ास तौर पर अरशद नदीम के लिए बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अरशद नदीम इसी दरख्त के साए में बैठते थे, सोचते थे, अपने बहन भाइयों के साथ खेलते थे और बहुत सी उनकी यादें वाबस्ता थी और कच्चे से घर में रहते थे। और उनके इस्तकबाल के लिए अगर मैं बात करूं तो उनका जो किचन है, किचन बहुत उम्दा रिवायत का हामिल है। चाहे सदियां गुजर गई हैं लेकिन वही पुराना किचन 2024 हो गया है। उसी पुराने किचन में अरशद नदीम रहते थे। यहाँ पे कोई गैस का इंतजाम नहीं है, एक सिंपल से घर में रहते हैं और वही पुराने जो रिवायती बर्तन हैं और वही जो लकड़ी हैं, लकड़ियों से वो खुद भी खाना बनाते रहे, खुद भी खाते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। आज साल 2024 में न सिर्फ पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और मुसलमानों के लिए एक अजीम मिसाल कायम की। उन्होंने साबित कर दिया कि जब हिम्मत और हौसले बुलंद और नियत साफ हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उन्होंने ये भी साबित किया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर कच्चे मकान में रहते हैं, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास लगाव है, अगर आप में जज्बा है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं था। आप इस वाले से क्या कहते हैं, अपनी राय का ज़रा कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिएगा और देखते हैं आरपी प्रोडक्शन सालाने के बाद।